आज सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में एक बड़ा फैसला सुना दिया। कोर्ट ने मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अदालत मामले की सुनवाई जारी रखे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दिया है। अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। इस एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद परिसर का सर्वे करना था। मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील तस्नीम अहमदी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। वकील ने तर्क दिया कि जब पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत मथुरा मामले को खारिज करने की याचिका अभी तक लंबित है, ऐसे में हाईकोर्ट सर्वे का आदेश नहीं दे सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तर्क को सही माना और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया। देखिए, जो 14 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो सर्वे का आदेश दिया था, आज उस पे सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगाया। अब जैसे जो पहले डेट थी वो 9 को थी, पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठने की वजह से हियरिंग नहीं हो पाई थी। तो अब कोर्ट ने ये भी मुस्लिम पक्ष ने ये भी अपनी आपत्तियां जताई कि 711 की एप्लीकेशन है वो भी पेंडिंग है। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है सर्वे का, सिर्फ उस पे ही कुछ समय के लिए रोक लगाई है, जिसमें जो नेक्स्ट हियरिंग है वो अब 23 दिसंबर को होगी। और देखिए, कुछ ऐसी टेक्निकल ग्लिचेस थी जिसको अब शायद हिंदू पक्ष को भी उसमें रेक्टिफाई करने का मौका मिल जाएगा। और दूसरा, हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो ट्रायल चल रहा है हाईकोर्ट में, उसमें किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। जो मुकदमा है वो एज इट इज चलेगा। और देखिए, जो हमारा देश है वो संविधान और एक कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से चलता है और हर पक्ष को अपनी बात को रखने का पूरा मौका हमारे संविधान ने दिया है, तो वो सब उसका उपयोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की थी। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में मांग थी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कमीशन भेजने का ईदगाह मस्जिद मथुरा में, उसको स्टे किया जाए, वो मान लिया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बार बार ऑब्जर्व किया आज ओरली कि जो पिटिशनर ने जो अपनी एप्लीकेशन कमीशन के लिए लगाई थी उसमें क्लैरिटी नहीं है। वो ये कह रही है कि प्रेयर में जो प्रेयर है वो आप अलाउ कर दें। तो इसके लिए काफ़ी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट था वो काफ़ी चिंतित था इस बात के लिए कि किस प्रकार की एप्लीकेशन नीचे लगाई गई, जिसमें कोई डिटेल्स नहीं है, क्या चाहते हैं ये भी नहीं पता। याचिका पर 14 दिसंबर को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष के वकील बिरसू शंकर जैन ने बताया था कि याचिका में दावा किया गया था कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली उस मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि यह मस्जिद एक हिंदू धर्म है। याचिका में दावा किया गया था कि यहाँ एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है जो हिंदू मंदिर की विशेषता है। साथ ही शेषनाग की छवि है। मस्जिद के स्तंभ पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी मौजूद है। याचिका में कोर्ट कमिश्नर द्वारा पूरे सर्वेक्षण की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने की भी मांग की थी। मस्जिद कमेटी ने इस याचिका का विरोध किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने विरोध को दरकिनार करते हुए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। यह पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा के कटरा केशवदेव इलाके में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उस जगह मंदिर बना था। कई हिंदुओं का दावा है कि मुगल काल में औरंगजेब के शासन में मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई गई, जिसे ईदगाह मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हालांकि मुसलमान पक्ष मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात से इनकार करते रहे हैं।
साल 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत जमीन 2 हिस्सों में बांट दी गई, जिसमें एक हिस्से पर हिंदू मंदिर और दूसरे पर मस्जिद मौजूद है। हालांकि हिंदू पक्ष उस समझौते को अवैध बताकर खारिज करता रहा है और पूरी जमीन पर अपना दावा चाहता है। अगली तारीख पर हम लोग अब माननीय न्यायालय को बताएंगे कि 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है। खसरे में, खतौनी में बिजली का बिल हम लोग जमा करते हैं, हमारी ट्रस्ट जमा करती है, टंकी का बिल हम लोग जमा करते हैं। इनके खिलाफ हमारी ट्रस्ट की शिकायत पर बिजली कटने का, कनेक्शन कटने का मुकदमा लगाया, 3 लाख का जुर्माना लगा, क्योंकि इनके पास कोई मालिकाना हक नहीं था। और सर्वे होना जरूरी है क्योंकि वहाँ मेरे भगवान विद्यमान है। वहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा हुआ है, शंख है, हमारा ओम लगा हुआ है, सत्या बना हुआ है। अंतर यह है कि उल्टा सीधा है, क्योंकि पत्थर जब लगे तो मंदिर के थे। जब सर्वे होगा तो माननीय न्यायालय को पता चलेगा कि वहाँ क्या है, इनके अल्लाह का घर है या मेरे कान्हा का जन्मभूमि है। इसलिए सर्वे होना बहुत जरूरी है।